नहीं है बेटा, बाकी तो तुम्हारे मैंने कह दिया जी पार्टी, और क्या खुले दिल से बोल दिया वही पार्टी है। इसको पूछ लो दिव्या, गलत कह रहा हूं क्या? गांव में यूं कहते हैं कि नूता देना जिमना बराबर, नूता देना और जिमना बराबर है? चलो देखो बेटे, मैं आज सुबह से मैं खुद बैठना चाह रहा हूं। मैं सुबह 7 बजे से ये सोच रहा हूं मैं बैठूं थोड़ी देर, पैर दुख रहे तो मैं बैठ नहीं पा रहा। अभी मैं बैठ के आया फिर 5 मिनट नीचे। अभी 10 मिनट जल्दी छोड़ेंगे तुमको, क्योंकि नीचे कुछ बुला रहे लोग बाग 3:30 बजे। कोचिंग की तरफ से कोई केक वेक काटने का है हालांकि। चलो कल क्लास लगेगी क्या? कोई सूचना मिली तुम्हें? सर कल क्लास लगेगी, बता दिया कल क्लास नहीं लगेगी, ऑनलाइन। ओके यस, कुछ पढ़ते हैं लो ताकि आप ये सीखो। प्रवर्धन पढ़ रहे थे आप, प्रवर्धन में बहुत सारी बातें आप सीख चुके हैं। प्रवर्धन 2 प्रकार का है, एक तो लैंगिक है, एक अलैंगिक। अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां हम पढ़ चुके थे। हमने सबसे पहले पढ़ी थी कलम या कटिंग, उसके बाद में पढ़ी थी बेटा लेयरिंग, उसके बाद में पढ़ी थी बडिंग, जो कि कल पढ़ रहे थे बडिंग, और एक इसके अंदर रह गई रहे, तीसरी हमने पढ़ी थी ग्राफ्टिंग, पढ़ी थी ना? ये लो ग्राफ्टिंग हो गया, ये हो गया बडिंग। सो यू हैव कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। 4 विधियां तो ये मेन हो गई। 2 विधियां और हम बात करने की कोशिश कर रहे थे शॉर्टकट में, एक तो है डिवीजन और एक है टिश्यू कल्चर। तो डिवीजन पे बात चल रही थी। माउंड लेयरिंग को स्टूलिंग भी कहते हैं, वो अमरूद में करते हैं। एक होती है एयर लेयरिंग जो लीची में करते हैं, जिसमें स्पेग्नम मोस गैस काम में लेते हैं। ग्राफ्टिंग कई तरीके की होती है, जिसमें बीच में इंटरस्टॉक काम में लेते हैं, उसको डबल ग्राफ्टिंग कहते हैं। डबल ग्राफ्टिंग में बीच वाले को क्या कहते हैं? इंटरस्टॉक या इंटरमीडिएट स्टॉक कहते हैं, मध्यस्थ। तो वो मध्यस्थ काम में लेते हैं। पुराने पौधों की मरम्मत के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं, उसको टॉप वर्किंग कहते हैं। शिखर उपरोपण, टॉप वर्किंग, जिसमें पुराने बगीचे को नए में बदलते हैं। बडिंग की विधियां पड़ी थी, रिंग बडिंग बेर में, टी बडिंग गुलाब में, पेच बडिंग आंवले में। डिवीजन में हम तने के रूपांतरण पढ़ रहे थे भाई साहब, 100 बात यही बात। तने के रूपांतरण, तने के रूपांतरण 4 तो पढ़ चुके थे। नंबर 1 हमने पढ़ा था राइजोम, तुम्हें याद है, जिसमें क्षैतिज वृद्धि पाई जाती है, जिसमें जैसे हल्दी अदरक वगैरह। एक बेटा होता है कोर्म, जिसके अंदर अरबी ग्लेडियोलस, और एक होता है जिसे हम कहते हैं बल्ब, यानी कि जो आपका प्याज लहसुन एक्सेट्रा, और एक है ट्यूबर, जिसके अंदर क्या आता है? आलू। यानी कि प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, आकंद। तो ये तने के रूपांतरण है, चारों अंडरग्राउंड है। क्या है? ये अंडरग्राउंड है बेटा। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन के अंदर भूमिगत तने हैं चारों। 3 ऐसे तने होते हैं जो भी तने के ही रूपांतरण है, बट वो अंडरग्राउंड नहीं है भाई। तने के रूपांतरण 2 तरीके के हो गए। जैसे कि तना रूपांतरण की बात कर रहे हैं, तो तना रूपांतरण 2 प्रकार का, एक तो अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर रहते हैं, और एक जो ऐसे हैं जो उपवायवीय हैं। कैसे हैं? दूसरा तरीका है उपवायवीय तना रूपांतरण। उपवायवीय को कहते हैं सब एरियल। क्या कहते हैं? सब एरियल का मतलब आधा हवा में आधा जमीन में, सब एरियल का मतलब ये होता है। तो इसके अंदर 3 मेन है, बाकी एक्स्ट्रा है। एक आपने कई बार सुना होगा, जिससे आप लोग कहते हो स्टोलन। क्या कहते हैं? स्टोलन कहते हैं, नंबर 1। एक इस कैटेगरी में आता है रनर्स, खाली अपने को नाम याद रहे, रनर्स। और एक इसमें आता है सकर्स, सकर्स। तो ये 3 तरीके के मेन आपको याद रखने हैं, स्टोलन, रनर, सकर। स्टोलन, रनर, सकर। स्टोलन का मतलब होता है बूस्तारी, इसको आप हिंदी में क्या कहोगे? बूस्तारी। इसको कहते हैं ऊपरी बूस्तारी, ऊपरी बूस्तारी नहीं, हाँ सही, नहीं सही, ये है अंतः बूस्तारी, यही तो है अंतः बूस्तारी। तो 3 प्रकार का यहां पे केस बन गया।
ये सभी उपवायव्य। अब प्रश्न तो यहीं से सही हो गया। एक तो लैब असिस्टेंट में प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपवायवीय तना रूपांतरण नहीं है? 1 2 3 ऑप्शन में था कोर्म, तो क्या करना रहता है? कोर्म। तो ये प्रश्न लैब असिस्टेंट में आया था, अच्छा प्रश्न। स्टोलन का मतलब ये जैसे पौधा है, जैसे आप लोगों ने सिंपल लेयरिंग पढ़ी थी कि पौधे के आधारीय भाग से, यहां से मतलब जहां पे जड़ और जो आपका तना तंत्र है उसके यहां से जो स्टेम निकलता है ऐसे, फिर वो जहां जमीन को टच करता है वहां पे रूटिंग हो जाती है। तो ये एक तरीके से जो है इस प्रकार से जो सिंपल लेयरिंग हम पढ़ रहे थे, इसको अपन क्या कहते हैं? स्टोलन। और स्टोलन से व्यावसायिक प्रवर्धन होता है पुदीना में। नाम सुना तुमने पुदीना? पुदीने को क्या ही कहते हैं बताओ? मिंट। पुदीना को कहते हैं मिंट, मेंथा आर्वेंसिस। क्या नाम होता है? मेंथा आर्वेंसिस। रनर्स जो है, रनर्स के अंदर इस तरीके से, ये क्या है? ये आपके इस तरीके के स्टेम होते हैं जो जमीन के पैरेलल चलते हैं, जमीन के पैरेलल समानांतर चले अलोंग विद सरफेस, और जहां जड़ें फूटती हैं, जहां टच कर रहा है जमीन में, वहां पे जो है ये आपके इस तरीके से रनर्स है। रनर्स से स्ट्रॉबेरी में प्रोपेगेशन होता है। किसमें होता है? स्ट्रॉबेरी। तो आप याद रख लेना, स्ट्रॉबेरी रनर्स। पुदीना याद रखोगे तो स्टोलन। शक्कर के अंदर हम अगले वाले पेज पे देख रहे हैं शक्कर। शक्कर के एग्जाम्पल में है केला। शक्कर किस किस में होता है? केला है, पाइनएप्पल है, गुलदाउदी है वगैरह। पाइनएप्पल, गुलदाउदी आदि ये कुछ भी नहीं होते हैं। क्या ये कुछ नहीं है? आप देखोगे केले का पौधा, तो केले के अंदर हमने राइजोम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? केले में राइजोम, तो राइजोम में नोड, और ये इस तरीके से आपने पढ़ा था। तो राइजोम से इस तरीके से जो है बाहर की तरफ प्लांट इमर्ज होते हैं, यही आपके शक्कर। ये लो बाहर की तरफ शक्कर, जो अंदर से निकल रहे हैं शक्कर। शक्कर में, केले में 2 प्रकार के शक्कर हैं। हमने केले में पढ़ रखा, वैसे तो केले में पढ़ा हुआ हमने। एक तो जिनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, ऐसे केले की जिसकी चौड़ी पत्तियां, उसको क्या कहते हैं अपन? जलीय शक्कर या फिर वाटर शक्कर। भाई पहला तो यही है, कोई बड़ी बात नहीं। जिनकी पतली पत्तियां होती है उनको हम लोग, तलवार को कहते हैं स्वॉर्ड शक्कर। तो स्वॉर्ड शक्कर से व्यावसायिक प्रवर्धन जो होता है वो किसमें होता है? केले में। तो आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि केले का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? स्वॉर्ड शक्कर। ऑप्शन में नहीं हो तो खाली शक्कर, फिर भी नहीं हो तो राइजोम। केले में तीनों तरीके के प्रश्न आए हुए एग्जाम। मैंने एक चीज और बताई थी, केले के आज छोटे 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 शक्कर निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं? पीपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपर्स भी, पीपर्स। सही लिखा था मैंने? नहीं लिखा, डबल पी आता है। तुमको भी नहीं पता, मेरे को कह रहे हो कि गलत लिखा। पीपर्स, पीपर्स। जब मेरे को आता नहीं है तो मैं क्यों लिखता हूं? मेरे समझ में नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, यही होना चाहिए। पीपर्स। तुमको कौन सा आ रहा है? यही तो होगा, पी डबल पी या नहीं, यही था बस। उसने बोल दिया, अब किसी की नहीं सुननी। वो कहती सही कहती, उसकी जबान पे सरस्वती बैठी रहती, इसलिए उसने कहा से। सरस्वती जानते तो हो तुम्हें? तो व्यवसायिक प्रवर्धन केले का तुमको पता चल गया, हमने पढ़ रखा। एक का आदर्श वजन कितना होना चाहिए? 500 से, ये हमको। इसी प्रकार से पाइनएप्पल में अभी बात है, गुलदाउदी में भी सेम है। गुलदाउदी का व्यवसायिक प्रवर्धन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है हर्बेशियस कटिंग, तुमने पढ़ा था, शाकीय कलम। और एक होता है गुलदाउदी के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, मतलब गुलदाउदी के पौधे के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे पौधे निकलते हैं केले के जैसे, उनको भी शक्कर कहते हैं। तो गुलदाउदी में शक्कर से भी व्यवसायिक होता है और हर्बेशियस कटिंग से भी व्यवसायिक होता है, दोनों से ही व्यवसायिक होता है, उपयुक्त दोनों। इन शक्कर, ये जो हर्बेशियस कटिंग होती है इसको आप लोग कर्तने कह सकते हो, कलम को कर्तन भी कहते हैं, कर्तन, कर्तन ऐसे, लेकिन अंग्रेजी में। तो ये हो गया, अच्छी बात। तो केला हो गया शक्कर। तो 3 तरीके के हमने मेन पढ़ लिए, स्टोलन, रनर एंड शक्कर। अब जो है बच्चे लोग, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर भी एक तरीके से इसी प्रकार के भिन्न भिन्न रूपांतरण पाए जाते हैं। तो उनमें एक होता स्लिप, अगर आपने नाम सुना होगा तो स्लिप्स।
क्या तुमने नाम सुना कभी? स्लिप्स, स्लिप जो होते हैं, स्लिप। मैं यहाँ पे एक पाइनएप्पल का फोटो बना रहा हूँ, देखो तुमने पाइनएप्पल कभी देखा तो नहीं होगा जिंदगी में ऐसा। तुमने पाइनएप्पल देखा कभी? अच्छा लगता है। अभी अपन पाइनएप्पल भी मंगा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें क्या है कि लफड़ा हो जाए। नहीं तो बाहर दुकान वाले से पाइनएप्पल ही मंगा लेते। वो बाबूजी नहीं आते क्या? 6 बजे आते, लेकिन पाइनएप्पल मंगा लेते तो कोई लड़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करा रहे। खाने की चीजों में नहीं आती पाइनएप्पल, पार्टी हो जाती और उनको बोलते हैं, बता रहा था कि पाइनएप्पल ऐसा होता है कि नहीं, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कल आम पढ़ा रहे, लेकिन आम मिल रहे हैं क्या अभी मार्केट में? आम नहीं आते हो तो कहां आते हैं अभी काम? देखो एक तो है कि ये पार्टी का इंतजाम खाली बैकअप क्लास में ही हो सकता, उसमें नहीं हो सकता। कल कुछ करता है, आज क्या फिर अपन क्या वो बड़ी क्लास होती, मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है, फिर उसमें तो 2 नॉन टीचिंग वालों को सप्लाई के लिए और लगाना पड़े। तुम और मार्केटिंग और ही कर देते, पूरे हॉस्टल में जाके धूमधाम आगे, फिर अगले दिन क्लास में घुसना भारी। कल कुछ करते चलो, ठीक है? या फिर शाम कल नुक्ति खिलाएंगे तुम, हैं? नुक्ति, नुक्ति, नुक्ति क्या होती है इसको पता नहीं। चलो इधर, ये पाइनएप्पल है बच्चों, पाइनएप्पल। देखो घर पे भी तुम पाइनएप्पल से पौधा उगा सकते। तुम पाइनएप्पल का ये जो ऊपर नहीं छतरी, इसको कहते हैं क्राउन। इसको क्या कहते हैं? क्राउन। इसको चलता है ना, इसको तोड़ के लगा तो जड़ फूट जाती। हाँ, इसमें दिक्कत आती है ऊपर वाले, इसमें नहीं आती। इसको कहते हैं स्लिप। ये स्लिप है और ये है शक्कर, शक्कर। तो पाइनएप्पल में तीनों चीजें, तभी तो हमने शक्कर के अंदर भी पाइनएप्पल लिखा था। तो पाइनएप्पल में तीनों चीजें आपको दिख रही है, क्राउन, स्लिप एंड शक्कर। इन तीनों को ही उगा सकते हैं अपन, लेकिन व्यवसायिक तरीके से किसको उगाते हैं? स्लिप। इसलिए स्लिप का जो है, पाइनएप्पल का व्यवसायिक प्रबंधन स्लिप से होता है, पाइनएप्पल, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना रहता है। सीयूटी में आ सकता है, मिलान करो में स्लिप के आगे पाइनएप्पल ऐसे करना रहता है। स्ट्रॉबेरी के आगे अपने को क्या करना रहेगा? रनर्स। एक और लास्ट है जिसको अपन कहते हैं ऑफ शूट। ऑफ शूट तो तुम जानते ही हो, खजूरे के अंदर हमने, खजूर के पौधे के आसपास, खजूर के पौधे के आसपास जो और रोजेट नुमा खजूरे निकलते हैं इस तरीके से प्लांट, ये लो खजूरे, खजूर, ये खजूर के छोटे छोटे शक्कर, तो इनको भी हम उखाड़ करके इन पौधा लगा लेते हैं। ये करते ही है। इसमें पता है कैसे करते हैं? एक फोटो अगर मिल जाए तो तुमको आनंद आ जाएगा, लेकिन वो मिलेगा नहीं। यहां सर्च करते हैं अपन ऑफ शूट, ये नीरज चोपड़ा है, इसका तो साइना नेहवाल है, ये नहीं है। वो तो साइना नेहवाल तो ऐसे नहीं है, वो तो ठीक दिखती है। साइना नेहवाल हो सकती है, साइना नेहवाल थोड़ी है, साइना नेहवाल। चलो ठीक, तो अपन क्या सर्च कर रहे थे? ऑफ शूट, ऑफ शूट, ऑफ शूट्स इन डेट पाम। इसको जानते हो? रोहित शर्मा, शक्कर, ये शक्कर है। शक्कर में क्या करते हैं? हाँ, क्या बात है, ये अपने को फोटो चाहिए था। ये क्या करते हैं कि जूम हो जा, इस प्रकार से खजूर के जैसे ही साइड में निकलता, साइड में से खोद के उसके आसपास जो है मिट्टी विट्टी सेट कर देते, उससे क्या होता है? जड़ें फूट जाती है आराम से, तो ये फिर सक्सेस हो जाते हैं अच्छे से। तो ये शक्कर अलग करने का, एक पौधे से 3 से 4 शक्कर सालाना अलग कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3-4 तो निकाल ही सकते हैं। ये देखो, ये और ट्राई कर रहे हैं। एरियल शक्कर भी होते हैं, देखो एक फोटो दिखा मेरे को, एरियल शक्कर। इसमें 2 प्रकार के निकलते हैं ऑफशूट, एक तो नीचे से निकलते हैं, एक ऊपर भी निकलते हैं शक्कर। वो देखो ऊपर शक्कर निकलते हैं साइड में से, उनको एरियल शक्कर कहते हैं, जैसे ये निकल रहा है। तो ये है पाम, कई तरीके के पाम होते हैं। ये देखो शक्कर,
इसमें दिख रहा एरियल सकर, ये एरियल सकर, ये निकल रहा देखो एरियल सकर। ये पाइनएप्पल की खेती तुमने कभी नहीं देखी जिंदगी में? पाइनएप्पल का छोटा पौधा कुंवार पाटे जैसे। अभी किस चीज को देखना? अभी देखना तुमको पाइनएप्पल, पढ़ना थोड़ी है तुम्हें, सर्च करके देखते देखे पाइनएप्पल। कोई वीडियो आता है इसमें? वीडियो पर क्लिक भी करना पड़ता है फिर आता है। अपने इंडिया का कोई हो तो ये, अभी लड़के होते तो वो मैडम वाला देखना पसंद करते। हाँ होता है। आवाज बढ़ाएंगे, अभी बढ़ाएंगे, देखो ऐसे। ये अभी अंग्रेजी बोलेगा ना, कोई भी इंग्लिश बहुत ही सरल बोलते हैं इंग्लिश, क्योंकि अपने को आती नहीं। कोशिश करना समझने की, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश आएगी। In February is the time when farmers in Florida and California start growing pineapples. In Hawaii, pineapple planting usually takes place about 3 weeks later. सही बताओ रे सिस्टम। Pineapple plants are separated from the mother tree trunk, then may be transferred to the new lands. Currently, the total area used for pineapple farming in the United States is about 15,000 acres, much less than the area planting other fruit trees such as apples and pears. Before planting, these pineapple trees will be sprayed with seed to make it easier for them to grow deeper into the ground. These workers will plant about 11,000 pineapple trees per acre. In the period from 2000 to 2003, पूरा सिस्टमेटिक में बता रहे हैं। The United States is the largest, with about 23,000 acres. However, with the presence of many other fruit trees, the area of land used for pineapple cultivation has gradually narrowed. Pineapple is a crop with good drought tolerance. However, in order for pineapples to grow in the best way, millions of pineapple trees here will be watered once a week. Some agricultural experts suggest that each pineapple plant needs about 1.2 inches of water per week. मेरे को तुमको एक कहानी भी सुनानी है आज। Currently, most pineapple varieties grown in the United States take about 2 years to be harvested. ये टोन बड़ी अच्छी आ रही है। ये टोन ऐसे आ रही, सुनते रहो। ये टोन तुम पाइनएप्पल की खेती करके सर्च कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनानी, लेकिन थोड़ा टॉपिक और पढ़ते हैं उसके बाद। इससे से मिलती जुलती है। अपने यहाँ बीएससी एचजी में तुमने अंग्रेजी की बात भी निकली, कल सुबह सुनाऊंगा क्लास। क्लास में मजा नहीं आता, क्योंकि उसमें एक तो इस मैंने
हो सकता है, ऐसा हमने पढ़ लिया था। अब एक टिश्यू कल्चर है छोटा सा, उस टिश्यू कल्चर में मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बता रहा हूं कि टिश्यू कल्चर आप और भी सब्जेक्ट में पढ़ोगे। टिश्यू कल्चर अपने सिलेबस में है नहीं, बट टिश्यू कल्चर कुछ शब्दावली दे रखी है जो हम बात कर लेते हैं। टिश्यू कल्चर जो टेक्नोलॉजी है, उत्तक संवर्धन, ये बहुत पुरानी होगी अब तो। अब ये तकनीक बहुत पुरानी होगी, अब तो नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है। टिश्यू कल्चर में प्लांट का एक टिश्यू लेते हैं और उस प्लांट के टिश्यू से हम लोग जो है पूरा का पूरा नया प्लांट बना देते हैं। प्लांट का टिश्यू लिया, खाली एक टिश्यू, टिश्यू का मतलब उत्तक लिया, और इस कोशिका से हमने पूरा का पूरा प्लांट इमर्ज कर लिया। एक जो आपका टिश्यू होता है उससे कई सारे पौधे एक साथ में तैयार कर लेते हैं अपन टिश्यू कल्चर में। तो टिश्यू कल्चर में नई विधि, पुरानी तो हो गई लेकिन पुरानी में सबसे नई विधि, तो प्रवर्धन की सबसे नई विधि कौन सी है? उत्तक संवर्धन। कम समय में अधिकतम पौधे किसमें तैयार किए जा सकते हैं? तो टिश्यू कल्चर में आप कम से कम समय में मैक्सिमम, मैंने कल आपको कहा भी था, यहाँ विनोद पालीवाल उसकी लैब है, अपने यहाँ से क्या दूर पड़ता है, फिर ले जा नहीं सकते सबको, नहीं तो वो लैब विजिट कराते हैं। यहाँ उदयपुर में विजिट कराने की कई चीजें, टिश्यू कल्चर की है लैब, हाइड्रोपोनिक्स है, केवीके है, आरसीए का हॉर्टिकल्चर फार्म है, कई चीजें यहाँ दिखाने लायक है उदयपुर में। लेकिन हम कराते हैं 11वीं 12वीं वालों, 11 12th वालों को कराते हैं। देखो मेरा फोकस तो हमेशा यहाँ प्रैक्टिकल पे रहा, स्टार्टिंग 2019 से। हमने पहले 2 लाख रुपए के पेड़ लगाए यहाँ पे, वो रघुनाथपुरा पेड़ वेड़ लग रहे हैं अभी सब 2 लाख रुपए के पेड़ मैंने खड़े रह के लगवाए, सब पैसा नहीं दिया मैंने, पैसा कोचिंग वालों ने। फिर हमने स्ट्रॉबेरी लगे, मैं वापस चित्तौड़ चला गया साल भर कोरोना में, फिर वापस आया, मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई पिछली बार चित्तौड़, अभी स्ट्रॉबेरी खत्म होगी, इस साल वापस लगाएंगे, पिछले साल लगाए, और वो स्ट्रक्चर लगा के पौधे लगाए, मतलब खूब करने की कोशिश करी। अभी इस साल वापस करेंगे। 11वीं वालों को मैं वहां कलमेल में लगवाता रहता हूँ, गुलाब की, उसकी, क्योंकि थोड़ा कुछ सिखाते हैं तो ही वो काम आती है, नहीं तो तुम बीएससी के बाद में तुम ठोट के ठोट रह जाओगे, गारंटी। तुमको खुद को ही करना है, तुम बीएससी में जाओगे ना, तुमको खुद को करना है। तुमको ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज में सिखाएंगे, नहीं, ऐसा कोई ध्यान नहीं देता, ना तो टीचर कोई ध्यान देता है, ना किसी को कोई लेना देना, खुद को खुद से लेना देना। सीखोगे तो तुम्हारी वैल्यू, नहीं तो ये मानना चाहिए। इसलिए तुम बीएससी में बहुत मेहनत करना। मेरे क्लास में जो गर्ल्स पढ़ते थे सभी लग गई नौकरियां, लगभग लगभग सब लगी, एक नहीं लगी है ना। मैं उस समय की बात थी, कॉलेज में। अब देखो इधर, तो ऐसा है, होता है ऐसा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में 3 शब्द आपको याद करने बस, जो मैंने उस शीट में भी दिए हुए हैं, अभी भी लिखा रहा हूं। एक शब्द तो है एक्सप्लांट, एक्सप्लांट, और एक शब्द है टोटी पोटेंसी, टोटियो पोटेंसी या टोटी पोटेंसी, टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी ही होता है, टोटी पोटेंसी। ओके, मैं टोटी पोटेंसी ही लिखता हूं, बच्चे पीछे से टोटियो पोटेंसी बोलते हैं। शीट में टोटियो पोटेंसी लिखा हो, टोटी कर दिया ना उसको, टोटी कर दिया ना। हाँ, तो टोटी पोटेंसी एक एग्जाम में आता है, एक टोटी पोटेंसी, और एक इसके अंदर आता है जिसको कहते हैं मेरिस्टेम कल्चर, या कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये तीनों शब्दों से सीधा ही प्रश्न आएगा, समझ लो इसको। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग कहते हैं शीर्ष विभाज्योतक। ये तीनों शब्द समझो, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे ये कोई भी मदर प्लांट, मदर प्लांट का मतलब अच्छा पौधा,
इसी से हम लोग उत्तक लेकर के नया हम लोग जो है प्लांट तैयार करना चाह रहे हैं। तो इस पौधे का कोई भी भाग जो आप टिश्यू कल्चर के लिए ले रहे हो उसे हम लोग एक्स प्लांट कहते हैं। मतलब इस प्लांट का कोई भी प्लांट पार्ट विच इज सेलेक्टेड फॉर टिश्यू कल्चर, आप टिश्यू कल्चर की प्रोसेस के लिए जड़ का कोई भाग ले सकते हो, तने का कोई ले सकते हो, पत्ती का ले सकते हो, पोलन ग्रेन या हैप्लॉइड सेल भी आप ले सकते हो। तो ऐसे में उन सभी को अपन कहेंगे एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट को आपको लेना है और आपको टिश्यू कल्चर की प्रोसेस के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। आपने एक मशीन भी सुनी होगी इसमें, लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो एक जुगाड़ आता है, यहां तो है नहीं। लेमिनार एयर फ्लो जो मशीन होती है वो कंटामिनेशन को खत्म करने के लिए काम में आती है। तो अपन यहां लिखते हैं लेमिनार एयर फ्लो। तुम देखोगे तो कम से कम वो मशीन तो सीख लो। लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो ऐसा एक जुगाड़ आता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये लेमिनार एयर फ्लो मशीन आती है छोटी सी, ये लेमिनार एयर फ्लो। इसमें क्या होता है, पीछे से हवा आती है, ऊपर से पराबैंगनी किरणें। तो हम टिश्यू कल्चर में जो भी अपरेटस काम में लेते हैं, जैसे पेट्री डिश है या टिश्यू कल्चर है या जो भी और आप मटेरियल काम में ले रहे हो, उन सबको पहले जीवाणु या ये जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे खत्म करने की कोशिश, अपन कहते हैं ना विषाणु, क्या कहते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। तो हमने लिया इसमें रख देते हैं, हाथों में ग्लव्स वगैरह पहने रहते हैं, फिर इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, फिर इसको चलाते हैं बटन को, तो अंदर से हवा भी प्रवाहित होती है, ऊपर से लाइट आती है। इससे क्या होता है, ये कंटामिनेशन खत्म हो जाता है। फिर इस प्रक्रिया को चालू करते हैं। तो लेमिनार एयर फ्लो मशीन क्या काम में आती है, तो इन सभी चीजों को, ये जो है इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। अब एक्स प्लांट को आपने लिया। अब एक्स प्लांट के बाद में जो है ये जैसे टेस्ट ट्यूब जनरली काम में आती है, टेस्ट ट्यूब। तो वहां पे डिफरेंशिएट, टेस्ट ट्यूब में हम लोग पहले से मीडिया तैयार करके रहते हैं। मीडिया का मतलब क्या होता है, हम इसमें माध्यम तैयार करते हैं। तो जितने भी पोषक तत्व वगैरह जो होते हैं, इसमें सारे के सारे पोषक तत्व से हमने पहले मीडिया तैयार कर रखा है। एक्स प्लांट को चिमटे से पकड़ के शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। फिर इसमें सेल डिफरेंशिएशन होता है और इसमें शूट की, रूट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फिर एक एक प्लांट को पकड़ करके आप लोगों को जो है बड़ी सी जो है ऐसे हम अलग अलग तरीके की ट्रे में ट्रांसफर करते रहते हैं, धीरे धीरे बड़ी। तो यहाँ से जो है प्लांट इमर्ज हो जाते हैं, बहुत सारे प्लांट। तो अब एक तो एक्स प्लांट का मतलब क्या हुआ, जो प्लांट का पार्ट सेलेक्ट करते हैं वो एक्स प्लांट कहलाता है। एक कोशिका की पूरे पौधे में विकसित होने की क्षमता क्या कहलाती है? ये प्रश्न बहुत आता है, बड़े से बड़े एग्जाम में, छोटे से बड़े एग्जाम में, सभी में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एससीएफ में आता है, एक कोशिका का पूरे, मतलब ये एक तरीके से क्या, एन एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू कन्वर्ट इनटू ए होल प्लांट। मतलब ये एक कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू डेवलप इनटू ए एंटायर, पूरे प्लांट में डेवलप होने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। दो शब्द हो गए। तीसरा है एपिकल मेरिस्टेम। देखो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कल्चर में सबसे ज्यादा काम में आता है एक्स प्लांट के रूप में। भाई एक्स प्लांट तो पौधे का कोई भी भाग ले रहे हैं। अगर पौधे का भाग आप जो है, जैसे कोई भी प्लांट है, इस प्लांट में ये नीचे तो जड़ क्षेत्र है, ये ऊपर आपका जो है शूट है। भाई नीचे वाला तो, ऊपर वाला भाग तो शूट, नीचे वाला रूट। तो रूट के आगे आगे जो नई नई वृद्धि वाला जो पार्ट होता है, जो अभी नई नई ग्रोथ कर रहा है, पौधे के ऊपर भी वह भाग जो अभी नई नई ग्रोथ कर रहा है, उसको अपन कहते हैं एपिकल टिश्यूज। तो एपिकल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेम ही सबसे ज्यादा इसके लिए उत्तक संवर्धन के लिए काम में लगे। इसको तो कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको कहते हैं अपन रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम को ही सबसे ज्यादा हम एक्स प्लांट के रूप में उत्तक संवर्धन में क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि वायरस नहीं लगता वहां। यहां पे वायरस, तो अगर आप लोगों को पौधे चाहिए वायरस फ्री, तो वायरस फ्री प्लांट अपने को प्राप्त करने हैं, तो वायरस फ्री प्राप्त करने हैं तो पौधे का कौन सा भाग लेना चाहिए, एपिकल मेरिस्टेम। ऐसा क्यों है कि भाई ये वायरस फ्री रहता है ये वाला प्लांट? तो देखो प्लांट का वह पार्ट जहां पे भी कोशिका विभाजन हो रहा है बहुत फास्ट, भाई प्लांट का ऊपर ऊपर वाला भाग जो फास्ट ग्रोइंग है, वहां तो सेल डिवीजन सबसे फास्ट हो रहा है, वहां माइटोसिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन होता है, और लैंगिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें हैप्लॉइड सेल। तो कहने का मतलब ये, तो वहां पे जितना कोशिका विभाजन सेल का होता है उतना वायरस का नहीं हो सकता, अगर वायरस आ भी गया तो, पहला कारण। दूसरा, प्लांट के एपिकल पार्ट में ऑक्सीजन बनता है, क्या बनता है, तो वो ऑक्सीजन की सांद्रता इतनी ज्यादा रहती है कि वायरस की ग्रोथ को होने नहीं देती, तो इसलिए वो पार्ट सबसे ज्यादा अपन काम में लेते हैं। तो प्रश्न क्या आएगा,
वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए पौधे का कौन सा भाग लेते हैं? तो एपिकल मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या शीर्ष विभाज्योतक। तो ये तीनों शब्द तुमको पता चल गए, तो ये अपने को ध्यान रखने की जरूरत है टिश्यू कल्चर में। बाकी टिश्यू कल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसका भी आप लोग आने वाले टाइम पे वीडियो वगैरह देख लेना। तो ऑनलाइन वालों का आवाज वगैरह नहीं कर रहा हो, आप टिश्यू कल्चर की प्रोसेस को भी शॉर्टकट में देख सकते हो। टिश्यू कल्चर बहुत कॉमन है। तुम तो कॉलेज में, अगर तुम बढ़िया कॉलेज में चले गए तो लक्ष्य बना लेना। क्या लक्ष्य बनाओगे? टिश्यू कल्चर लैब। टिश्यू कल्चर की जो लैब है उसका कोई वीडियो देख लो। ये टिश्यू कल्चर की लैब ही देख लो, ये मैडम समझा रहे हैं, लेकिन ये तो पढ़ाने लग जाएगी। पोस्ट वोस्ट बता रहे, फालतू का ज्ञान है। टिश्यू कल्चर अपन इसमें देखते हैं, कोई ऐसा वीडियो देखते हैं शॉर्ट में तुम्हारे चीजें समझ में आए। Tissue culture. In plant breeding, the technique of tissue culture सुन तो लो, has emerged as a very efficient tool to propagate better. वीडियो है खाली ज्ञान है। Tissue culture is much a natural technique than other traditional plant breeding techniques. By using this method, चुप रह, ये क्या है? tissues, etc. ये तो भाई ने फोटो ले लिया, इसमें बहुत सारे वीडियो बना दिए। अपने को वीडियो चाहिए, वीडियो। कोई हो तो देख लेते हैं, नहीं तो वाह। देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर इन 3 मिनट्स। ये भी ध्यान नहीं देने लग गया तो वीडियो है। हाँ हाँ, क्या बात है। स्टेरलाइज कर रहे हैं, देखो साधन जो भी हैं उनको स्टेरलाइज। मीडिया बना रहे हैं, पहले सारे पोषक तत्व लेके मीडिया बनाते हैं। मीडिया 17 पोषक तत्व प्लस हॉर्मोन्स, विटामिन, आयरन एंड एक्सेट्रा। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव मशीन आती है। लेमिनार एयर फ्लो टाइप, देखो स्टेरलाइज स्टोरेज। नहीं, लेमिनार एयर फ्लो नहीं है। एक्सप्लांट तैयार कर रहे हैं, एक्सप्लांट। मीडिया में एक्सप्लांट को ट्रांसफर कर दिया।
एक्लेमेटाइजेशन, ऐसे भी होता है तो नहीं, दुनिया भर में यही तो है सबसे ज्यादा। टिश्यू कल्चर कितना हो रहा है, जितने भी खजूर के पौधे आ रहे हैं सारे कौन से आ रहे हैं, सब टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का फायदा ये है कि भाई कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पौधे तैयार कर लो, कुछ नहीं करना रहता। स्ट्रॉबेरी के जितने भी पौधे आ रहे हैं ज्यादातर रनर से होती है, बाकी स्ट्रॉबेरी के सभी पौधे यही आ रहे हैं। टिश्यू कल्चर आजकल किस में आ रहा है, अभी तो वैसे अपने इंडिया में नहीं, इंडिया में जितने भी खजूर उत्कृष्टता केंद्र में सभी टिश्यू कल्चर से ही पौधे आ रखे हैं। वहां पे एक पौधे के रेट 5 से 6 हजार रुपए, ठीक है। पपीता के पौधे आ रहे हैं इससे टिश्यू कल्चर से, हजारों हजारों ऐसे पौधे जो टिश्यू कल्चर से तैयार किए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी, केले की वो किस्म तुमको कौन सी बताई थी बताओ, G9 या ग्रैंड ने केले की किस्म, ये सभी टिश्यू कल्चर से तो तैयार कर रहे हैं। तो टिश्यू कल्चर ऐसा भी होता नहीं, ऐसा ही होता है, ये कई टाइम से होता है। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गए, तुमने ये सीख लिया, तुमको कोई सिखाएगा नहीं, तुमको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखे, अरे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं तो कह रहा हूँ घर पे बना लो लैब छोटी सी, 2 5 10 15 हजार रुपए खर्च होते हैं, छोटे मोटे साधन ले आओ। 10 15 हजार कम ही तो है। अरे तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है, स्कॉलरशिप इधर उधर। मेरे से ले जाना, अगर लैब बनाओ तो ऐसा नहीं जाके बियर पी जाओ। लैब अगर बनानी हो ना तो खर्चा मेरे से ले जाना, लेकिन बाद में बनाओ तो बोना ही मैंने दिए थे, और कमा के वापस भी देने, लेकिन बाद में देना। ऐसा नहीं कि तुमको अनुदान दे रहा हूं, नहीं, उधार दूंगा, उधार, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, लेकिन ये कर सकते हैं अपन। यही नहीं करोगे तो फिर तो नैनो टेक्नोलॉजी का टाइम है, आने वाले टाइम पे तो नैनो पार्टिकल से हो रहा सारा सारा काम। तो ये कुछ कुछ बातें थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक तो इतना था। अब मैं आपको 1 मिनट का भाषण दे रहा हूं। कल क्या शाम को, हाँ वही कहानी भाषण, कल शाम को क्या है कि इसके नीचे, इस टेबल के नीचे एक टेबल बनी हुई है, अभी पढ़ा उसके नीचे, ये टेबल रिवीजन के लिए है। इसको देखो, मैं बोल रहा हूं, हमने जो भी फ्रूट पढ़े हैं उन सब में व्यवसायिक विधियां इसमें लिख दी वापस। मैंने उधर जो भी पढ़ा वो उसमें लिख दिया। जैसे आम के अंदर वो चारों विधियां वापस लिख दी, कल पढ़ी थी ना आम की इनार्चिंग दक्षिण भारत में, वीनियर ग्राफ्टिंग उत्तर भारत में व्यवसायिक विधि है, ठीक है ना। और इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो कि आपकी स्टोन ग्राफ्टिंग भी है, और आपकी इनार्चिंग वगैरह, ये सॉफ्ट फ्रूट ग्राफ्टिंग ये कल पढ़ी थी। वो अमरूद में किससे होता है, इसमें लिखा माउंट लेयरिंग से होता है। बेर में किससे होता है, रिंग बडिंग से होता है। पपीता में और फालसे में, इनमें बीज के द्वारा होता है, कागजी नींबू में। आंवले में और जामुन में, इनमें पेच बडिंग से होता है। और टी बडिंग से होता है गुलाब में, माल्टे में, और उन तीनों के अंदर संतरे में। कॉर्म से होता है ग्लेडियोलस में, ठीक है। और गुलदाउदी में होता है शक्कर से, या फिर आपका जो है क्या, शक्कर सोर, जो साकीय कलम होती है उससे। तो यही चीज जो पढ़ाई उसी ये इसमें। अगर आपने पूरा प्रवर्धन में तुमको कुछ नहीं आ रहा माना है, तो खाली ये टेबल याद कर लो, 99% काम हो जाएगा। इस टेबल से ही प्रश्न आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने को वो पढ़ना है, कभी कभी उधर से भी आती है कुछ चीजें, ठीक है। क्या कल शाम को क्या है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक छोटा सा पार्टी रखी, छोटी सी बर्थडे है तो वाह, कि भाई आना सर, तो मैं गया वहां, ये रूप सागर कैफे। तो वहां पे कुछ साथी लोग आए हुए थे, दो लड़के थे, दो ऐसे थे जो जूनियर है। वो डेनमार्क में उन्होंने इंटर्नशिप की। डेनमार्क पूरी दुनिया का सबसे टॉप देश, पूरे विश्व का हर रैंक में पहले नंबर पे आता है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, 2 3 यूरोप के देश हैं, इंग्लैंड के ऊपर की साइड है यूरोप में। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन से देश के लोग हैं, डेनमार्क। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, वो देश ही आते हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा कहाँ है वहां, तो वो वहीं रहते हैं। तो वो 4th ईयर में, उसके लिए क्या अंग्रेजी आनी चाहिए आपको, स्पोकन बोलना, सुनना, लिखना। इनके लिए वो IILTS की तैयारी करते हैं। वो तुमने नाम सुना होगा, AILTS ऐसे कुछ एग्जाम है, ऐसे कुछ, क्या मेरे को पता है उसके बारे में, उसकी फुल फॉर्म नहीं याद है मेरे को, लेकिन वो एग्जाम लगता है। विदेश में नौकरी करने से पहले वो एग्जाम फाइट करना पड़ता है। तो उसके एग्जाम लगते हैं हर 6 महीने में, 3 महीने में। तो आप कहीं से भी कोचिंग करो, वो एग्जाम लगता है। विदेशी लोग रहते हैं, ऑनलाइन ही होता है, तो उनको लिख के भी बताना पड़ता है। उनको वो बोल रहे हैं उसको समझ के लिखना रहता है, मतलब एक ऑडियो चलाते हैं, उस ऑडियो को आपको समझ के लिखना है कि बोल क्या रहा है। और आपको बोलना भी, बातचीत करने का, आपका बोल कैसे, बोलना, लिखना और सुनना, 3 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। उसमें 9 में से बैंड आते हैं, 5 बैंड, 6 बैंड। तो अच्छी नौकरियां मेडिकल की होती है, उसमें 7 7.5 बैंड चाहिए।
5 बैंड होते हैं तो इसके लिए ठीक है, तो उनके 5 बैंड से ज्यादा चाहिए थे तो उनका वहां डेनमार्क हो गया। तो वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे थे 2 कंपनियां वहां की अलग अलग, जो दोनों 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं डेनमार्क में। 1.5 लाख रुपए देते हैं उन्हें पर मंथ, देते हैं, पढ़ने के लिए गए फिर भी देते हैं। वहां 6 घंटे काम करना है, बाकी मजे मारना। 1,40,000 वो कह रहे हैं हम खर्चा निकालने के बाद में घर पे भेज देते थे। उनकी इंटर्नशिप हो गई। अभी मैंने उनको डेनमार्क के बारे में काफी पूछा, मैं जो जानता हूँ कि मेरे को ये इस तरीके के जीके का पता रहता है दुनियादारी में क्या है क्या नहीं। तो वहां पे क्या कि यूरोप के अंदर एक तो बॉर्डर नहीं है, अलग अलग देशों में, यूरोप के 28 देश हैं जिनका ग्रुप बना हुआ यूरोपियन यूनियन, ईयू कहते हैं उसको, ईयू। तो ईयू के आपस में बॉर्डर नहीं, तो वो सब आ जा सकते हैं वहां। और सबसे ज्यादा जर्सी 2 नस्लें वहां पे, होलिस्टन फ्रीजियन और एचएफ जिसको बोलते हैं जर्सी। एक गाय अगर 50 किलो से कम दूध देती तो उसको फिर मार के उसमें जाती, वो क्या बीफ बफन वगैरह में जाती। इतनी टक एक किसान 400-500 गायें रखता है और सब कुछ ऑटोमेटिक, सारा रोबोट। अपने यहाँ से 200-300 साल आगे वो देश, कि हमारे रूम के अंदर जो है रोबोट आते हैं सफाई करने के लिए, वीडियो बताया उन्होंने। रूम इतने फर्स्ट क्लास है देखने लायक। और भी कई बातें बताई जो मैं बता नहीं सकता। इसके अलावा रोबोट में क्या, अब वो एक किसान 300 गायें रखता है तो खुद भी किसान उसके अंदर नहीं जाता, ऑटोमेटिक सब, दाना बनाना वो बनाना सभी फार्म का ऑटोमेटिक, सब कुछ रोबोट। 6 बजती है 7 बजती है गाय का टाइम होता है, गाय दूध देने खुद आ जाती साइड में उसको, हाँ गाय अपने आप आ जाती। 6 बजते ही गायों का टाइम हो गया तो लाइन में से आ जाती, सुनो सही। फिर उसमें रोबोट है, उसने फोटो बताए सारे, रोबोट है तो वो उनके थन में लगा देते हैं ऐसे, और वो रोबोट के अंदर सेंसर लगा हुआ सब कुछ। मतलब आपको एक बार टाइमिंग सेट करनी है उसमें ऑटोमेटिक, वो सेंसर पर कोई कोई थन खराब हो गया तो वो सेंसर अपने आप डिटेक्ट कर लेता प्रॉब्लम। जैसे कोई गाय है, गाय के कान में वो लगा रहता है, तो उनके सबके डेटा फीड है, तो आते ही रोबोट ने वो उसका मार्क पढ़ लिया तो वो डेटा फीड है, तो उससे पता चल जाता है कोई गाय को बीमारी तो नहीं है, क्या है क्या नहीं, सारा कुछ उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक। हाथ ही नहीं लगाता, हाथ लगाना अलाउ ही नहीं, क्योंकि हाथ लगाते तो उन्होंने कंटामिनेशन हो जाता है। दूध वगैरह जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, कोई हाथ, इंसान का हाथ ही नहीं लगता, इतने प्रोडक्ट प्योर आ रहे हैं। अब देख लो तुम, उसने ऐसे कई बातें बताई कि वो यूरोप वाले लोग जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और हिंदुस्तान में जिंदगी काट रहे हैं। पानी पूरी खा रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, ये स्ट्रीट फूड वगैरह, उनके वो वीडियो देखते हैं ना, वो कहते हैं क्या 6 बैंड चाहिए उसमें, और 70 लाख रुपए का पैकेज है साल में। 70 लाख रुपया, 15,000 की बात नहीं कर रहा मैं, 70 लाख रुपए पर एनम। मैंने कहा मेरे को ले चल रहा था, मैंने सुबह से शाम तक पैर दुखते बहुत है इधर।